शामुरीन, तुम जानती हो कि मैं कहाँ, किस काम से और क्यों जा रहा हूं। इस तरह जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते, बदशगुनी होती है। मुझे मालूम है कि तुम तीरंदाजी के मुकाबले में जा रहे हो। फिर मुझे ये भी मालूम है कि जीत हमेशा तुम्हारा मुकद्दर होती है, इसलिए कि जीतना मेरी आदत है। और जीत से पहले मैंने तुम्हें अब तो कामयाब लौटना और भी जरूरी है, इसलिए कि तुम्हारी तरफ से हार है तो मेरी तरफ से जीत होगी। नान वाटो उजवाया शेर करो। جا جمهور خان تو درانه کرتگه کروچی کجا مشتگه تو ما بیور خان لوگا شدو آبادی چون ٹھیک ٹھاک بعد اور بھی تھا، بعد دے آباد بھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ عمر نوحانی اپنی سیاہ گھوڑی کے دینے پر اپنی بیوی کا قتل کر دے گا، مگر اس نے ایسا نہ کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ اور میر عمر کی بیوی نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے گھوڑی دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ میر عمر نے اپنی بیوی کی جان بخشی کر کے اس احسان کا بوجھ ہم پر بڑھا دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ شاید ہم اس کے اس احسان کا بدلہ کبھی نہ اتار سکیں۔ راست پوچھے۔ روایت کے مطابق بلوچوں کا قول پورا کرنا بھی اب مصلحتوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ بیا میں بچ بیا تتا کو چرے شاباش۔ انام زام گون تھی اللہ زندگی دم۔ پگڑی بھی بلوچ کی عزت ہوتی ہے اور داڑھی بھی۔ میری داڑھی کی طرف جو بھی شخص ہاتھ بڑھائے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ رامائن کی حماقت سے اٹھنے والا فتنہ ٹل گیا، یہی ایک مثبت پہلو تھا جو اس فیصلے سے پورا ہو گیا۔ سردار، اس فیصلے کے اور بھی مثبت پہلو ہیں جو سامنے آتے رہیں گے، لیکن عمر نوحانی کا قول ہارنے سے اس کی زندگی آسان نہیں رہے گی۔ اس نے جو کیا خیر کے لیے کیا۔ میرے دل میں عمر نوحانی کی عزت بڑھ گئی ہے۔ ہمیں دشمن کے لیے فولاد اور اپنوں کے لیے ریشم بن کر رہنا ہے۔ یہ قبائلی معاشرہ ہے، جس انداز میں میں، آپ اور یہ اور کچھ لوگ جو عمر نوحانی کے اس فعل کو مان رہے ہیں، وہ سب کے لیے اتنا آسان نہیں، جبکہ جاروں نے ان دنوں اپنا قول لرزا دینے والے انداز میں پورا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ عمر نوحانی کا اپنا فعل ہے، اسے رسوائی سمجھو یا قربانی، برداشت تو اسی کو کرنا ہے۔ اس سے دوسروں کی طاقت کو توڑا اور اپنی طاقت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اپنی طاقت کو بڑھانا کوئی جرم نہیں، ایک تاریخی عمل ہے۔ کم از کم ان دنوں عمر نوحانی کو دوسروں سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور 10,000 افراد کا الگ ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ تمہارے تدبر، بصیرت اور عقل مندی سے حل ہوا، ورنہ ہماری ساری قوم تباہی کے دہانے تک آ پہنچی تھی۔ یہ سب کچھ تو ہو گیا بالاچ، مگر میرے بدقول ہونے کا تانا میری آئندہ نسلوں کے لیے بھی مقدر بن گیا۔ نہیں،
सब समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये खैर के लिए हुआ। एक कबायली रिवायत परस्त माशरे में ये सब समझने वाले कितने लोग होंगे? बस मैं सिर्फ अपनी जात की हद तक मुतमईन हूं। हाँ, जाड़ों का कौल पूरा कर देने से ये आग कुछ ज्यादा ही भड़क उठी। जाड़ों ने वाकई एक मुश्किल तरीन कौल को निभाया है। हालांकि हर सुनने वाला दुख से सख्ते में आ गया। इतने बड़े इम्तिहान से आफरीन है जाड़ो ही गुजर सकता था। अब क्या किया जाए? कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आता। वैसे भी जाड़ो बलोची आदात और खसाइल का मोतबर अलामत है। काश वो ये कौल ही न देता। जाड़ो जहां खुद अजियत की जिंदगी गुजार रहा है, वहां उसने हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। बालाच, इस वाकये के बाद मैं तो पूरी तवानाई से बात करते हुए भी घबराता हूं। तुम मेरे दोस्त हो उमर नहानी। जाड़ों की तरह संजीदा हो जाना तुम्हारा पूरी कौम के लिए मुसीबत बन सकता है। तुम फिर एक ताकतवर कबीले के सरबराह हो, निस्बतन कहीं भी बेहतर जिंदगी का आगाज कर सकते हो। खैर के लिए तुम जो कुछ भी कर चुके हो, वहां से वापसी का तस्वुर भी एक और बदअहदी का बायस होगा। गुजरे हुए वक्त को कौन वापस ला सकता है बालाच? जो हुआ वो ठीक ही था। मैंने तो तुमसे यूं ही पुरानी दोस्ती के हवाले से अपने कर्ब का इजहार कर दिया। मैंने भी तुम्हें दोस्ती ही की बुनियाद पे नए आगाज का मशवरा दिया। इस हुजूम में और सुने सुनाए तानों की जद में तुम मुश्किल हालात से दो चार होगी। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपने कबीले के सरबराह की हैसियत से अपने फैसलों में आजाद हो। मेरा मशवरा है कि तुम नली के इलाके में जाकर आबाद हो जाओ, जहां तुम और तुम्हारा कबीला बगैर किसी ताने के खौफ से आजाद जिंदगी गुजार सकोगी। यहां किस किस के सामने सच्चाई की वजाहत करते रहोगे? ये तो तुम ठीक कहते हो बालाच, मुझे ऐसा ही करना होगा। कौल को इस हद तक निभाने का तस्वर भी किया जा सकता है। मैं अब भी कहता हूं कि 3-4 साल की बच्चे पर तुम्हारे कौल का इतलाक ही नहीं होता था। कौल मैंने किया था। मुझसे बेहतर फैसला और कोई नहीं कर सकता था। उमर लोहानी के अपने कौल के साथ मसलहत नहीं, यह उसकी नेकी है। उमर लोहानी ने अपनी कौल हार कर हजारों इंसानों की जिंदगी जीती है। मैं एक सीधा और साफ आदमी हूं। जो बात कहता हूं वही करता हूं, चाहे उसकी कीमत जिंदगी हो या मौत। मेरे मुंह से जो बात निकलती है उसके नशे का नाम मेरे लिए जिंदगी है। मैं बहानों और तावीलों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। मर्द जुबान से बात निकाल कर मर जाता है। जाड़ो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब अगर तुम लोहे के इंसान भी हो तो इस हादसे में अपने आप को संभाले रखो, वरना ये जंग तुम्हें चाट लेगा। दुनिया में इस घड़ी शायद तुम ही अकेले इंसान हो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सह लूंगा। कौल पूरा न करने की रुसवाई भी तो सहनी पड़ती। मसला किसी का नहीं, मेरी अपनी कुव्वत नफ्स का है, मेरे अपने जिगर के कटने का है। वो भी एक दुख था, ये भी एक दुख है। अतः जिंदगी की एक दुख है, चाहे तुम उसे किसी भी तरह गुजार लो।